सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं मुरादनगर के अंदर अपने पार्क डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क मुरादनगर पर हूँ और आप सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को मैं अपनी तरफ से सम्मान, एक अधिकार की तरफ से, उसके समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सभी को कल संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से, समस्त मुरादनगर वासियों की तरफ से, समस्त डॉक्टर BR अम्बेडकर जन कल्याण समिति जो इसकी कार्यकारिणी उसकी तरफ से आप सभी को मेरी तरफ से, देवेंद्र गौतम हिसाली की तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना। साथियों, ये वही संविधान है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, जिसकी बदौलत आज हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहे हैं। इस देश के अंदर जितने भी मनुवादी हैं, जितने भी जातिवादी हैं, वो सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये संविधान हमें नष्ट करना है। ऐसा क्या है इस संविधान के अंदर? इस संविधान के अंदर वो है कि जब हमारे देश का संविधान से पहले हमारी जो स्थिति थी इस देश के अंदर, वो अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? ना हमारे पास कोई अधिकार था, ना हमारे पास शिक्षा थी, ना हमारे पास डॉक्टर थे, ना मास्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना साइंटिस्ट थे, ना नेता थे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देश के अंदर, जब बाबा साहब शिक्षा ग्रहण करने के बाद में इंडिया के अंदर आए और वकालत की, तो सबसे पहला केस उन्होंने फांसी का केस लड़ा था, जो एक बनिए के बेटे को फांसी दी गई थी। उस टाइम पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस बनिए ने फीस के तौर पर, जब बाबा साहब ने उनकी फांसी बचा दी, तो 500 रुपये मिले थे। बाबा साहब बहुत खुश हुए और बाबा साहब ने उस टाइम पर बहुत सारी देश की किताबों का अध्ययन करा, जो पुरानी किताबें हुआ करती थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा त्याग करा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए। आप सभी समस्त देशवासियों से मेरा ये निवेदन है कि जब तक भारतीय संविधान है, जब तक हमारा अधिकार सुरक्षित है, चाहे हम कुछ भी बन जाएं, कितने भी बड़ी पोस्ट पर बन जाएं, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, कितने बड़े हम नेता बन जाएं, कितने बड़े हम धनाढ़ बन जाएं, कितनी बड़ी दौलत इकट्ठी कर लें, कितनी ज़मीन इकट्ठी कर लें, लेकिन वो सब लोग चीज़ जो दी हुई है वो हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई है। इससे पहले हमारा कोई मसीहा इस देश के अंदर नहीं आया। 2500 वर्ष पहले जब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उससे पहले हमारा समाज भगवान बुद्ध को भी नहीं जानता था। बाबा साहब ने दीक्षा दी, लाखों लोगों ने दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद हमारे देश के अंदर भगवान बुद्ध को पुनर्जीवित, यानी कि भगवान बुद्ध कभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इस देश से बाहर जब भगवान बुद्ध का थम गया, लेकिन हमारे लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक सूत्रों की खोज में लिखते हैं कि हम ही असली बुद्धिस्ट हैं, और इस देश के अंदर जिसने भी हमारी लड़ाई लड़ी उसको नास्तिक घोषित कर दिया गया, जबकि दुनिया के अंदर भगवान बुद्ध से ज़्यादा आस्थावान कोई व्यक्ति नहीं है। तो साथियों, संविधान दिवस धूमधाम से मनाइए, अपने अपने गांव के अंदर मनाइए, अपने शहर के अंदर मनाइए। जहां परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति है वहां पर आप सब लोग सुबह पुष्प अर्पित करिए, विचार गोष्ठी करिए, ताकि बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा लोगों तक पहुंचती रहे और सभी समस्त देशवासी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते रहें। क्योंकि भगवान बुद्ध, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, साहब मान्यवर काशीराम और समस्त देश के आज हमारे जो नेता हैं, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो आगे बढ़ें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। क्योंकि ये जो देश है, इस देश के अंदर सबसे बड़ी ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ अज्ञानी लोग शासक करते हैं, ज्ञानी लोग रोड पर घूमते हैं। क्यों? कारण क्या है कि हमारे यहाँ देश के अंदर जो जातिवाद है उसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है। इस जातिवाद को नष्ट करने में जितने भी लोग आप अपने देश को सहयोग करेंगे, वो परम पूज्य बाबा साहब को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, बहुत बड़ी खुशी होगी। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग
जितने भी साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से, आप सभी को 26 जनवरी 1950 पे जो देश के अंदर संविधान लागू हुआ उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है उसे मैं आपको बता देता हूँ कि उस दिन कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कल 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पारित हुआ, इसलिए इसे संविधान दिवस कहा जाता है। और हमारे लिए ये संविधान बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था तो मुसलमान कह रहे थे कि राष्ट्रीय भाषा उर्दू करो, हिंदू कह रहे थे राष्ट्रीय भाषा संस्कृत करो, सरदार कह रहे थे राष्ट्रीय भाषा पंजाबी करो। हर देश की अलग अलग, हर राज्य की अलग अलग डिमांड थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक वो भाषा है जिसे आप अपने देश से बाहर निकलकर दुनिया में किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति से बात करोगे तो केवल आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। सबसे सरल भाषा है। और आज भी आप देख रहे हैं कि इस देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश नंबर 1 है। हम सब लोग अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप सब भी पढ़ाइए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को जन जन तक फैलाइए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक शेर मैं आप सब लोगों के लिए कहता हूँ कि हर साग पे उल्लू बैठा है। ये एक शेर लिखा है किसी ने कि अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साग पे उल्लू बैठा है। यानी कि इस शेर में